हिना खान की अब जो वीडियो जो तस्वीर आई है ना, यकीन जानिए आपको रुला देंगी। एक बंदी जो कि 3 महीने पहले तक अपनी बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रही थी, उसके मिलियंस में फॉलोअर्स थे, ड्रामे उसको मिल रहे थे, हर जगह उसको कामयाबी नसीब हो रही थी, लेकिन अचानक वो आसमान से ज़मीन पर आके गिर गई। अब जो उसकी रिपोर्ट्स आई हैं ना, उसमें कहा जा रहा है कि जनाब ये जो कीमोथेरेपी से गुजारा जाएगा, ये अमल मज़ीद तेज़ किया जाएगा या फिर इनके जिस्म के एक हिस्से को रिड्यूस या मुकम्मल तौर पर हटाया जाएगा। और साथ साथ इन्होंने अपना जो सर है ना, वो खुद ही शेव किया है। आप सोचिए, एक बंदी जो कि छाती के कैंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया, क्योंकि ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है, इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, अगर आप हिना खान के फ़ैन हैं तो मैं कुछ तस्वीर और कुछ वीडियोस आपको दिखाता हूं। अगर आप हिना खान के फ़ैन हैं तो ये तस्वीर और ये वीडियोस आपके दिल पर गिरा गुजरेगी। एक खातून जो कि नो डाउट बड़ी अच्छी शख्सियत की मालिक है, बड़ी अच्छी सीरत की मालिक है, जो 3 महीने पहले तक बड़ी नॉर्मल किस्म की ज़िंदगी गुजार रही थी, शहाना किस्म की उनकी ज़िंदगी थी, बड़े तादाद में उनके फैंस थे। सिर्फ इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोअर्स की तादाद 17 मिलियन थी। आप सोचिए, अंदाज़ा लगा लिए, 17 मिलियन उनके फॉलोअर्स की तादाद थी। जहाँ जाती थी मोहब्बतें समेटती थी, लेकिन फिर अचानक उनकी ज़िंदगी तब्दील हो गई। उनको छाती का कैंसर डायग्नोस हुआ और यकीन जानिए हर गुजरते दिन के साथ उनकी तबीयत बिगड़ती चली जा रही है। अब मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाता हूँ। ये तस्वीर हिना खान की हैं, जिन्होंने खुद अपना सर शेव किया है। इससे पहले तो उन्होंने बाल कटवाए थे ना, बड़े दर्दनाक मनाजिर थे। हिना खान यार नो डाउट एक औरत नहीं है, वो शेरनी है यार। मैं ये बात कहता हूं कि जज्बात के मामले में वो शेर नहीं है। वो जिस तरह से अपने फैंस के लिए मोटिवेटेड किस्म की वीडियोस बना रही हैं, उनसे ज़्यादा उदास उनकी वालिदा और उनके फैंस हैं। उनकी हालत देखते हैं, वो ये बात खुद कह रही हैं, अपनी वीडियोस के अंदर ये बात कह रही हैं कि मैं मुसलसल तकलीफ में हूँ, परेशानी में हूँ। और अब जो नई रिपोर्ट्स आई हैं ना, उसके बाद तो कहा जा रहा है कि उनकी तकलीफ में अल्लाह ना करे मज़ीद इजाफा होने जा रहा है, क्योंकि उनका जो ट्रीटमेंट है वो एक नेक्स्ट लेवल पर जाने वाला है। उनकी जो रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं काफ़ी ज़्यादा होशरुबा हैं, काफ़ी ज़्यादा होश उड़ाने वाली हैं। उनके बारे में कहा जा रहा है कि यार जिस्म का एक हिस्सा उनको या तो रिमूव करना पड़ेगा या उनको रिड्यूस करना पड़ेगा। अभी तमाम मामला है क्या, इस पर ज़रा डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, मेरी गुजारिश होती है कि अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो salman.mrza ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। मैं कोशिश करता हूँ कि जिस टॉपिक पर मैं व्लॉग बना रहा होता हूँ उसकी रेलेवेंट वीडियोज़, ये जो पिक्चर्स होती हैं ना, मैं इंस्टाग्राम पर जाके लगा देता हूँ, स्टोरीज पर लगा देता हूँ। तो इसलिए हर वीडियो के अंदर मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो काइंडली फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको रेलेवेंट वीडियोस और रेलेवेंट तस्वीर वहाँ पर जाके मिल जाए। तो salman.mrza ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसको फॉलो कर लीजिएगा। जनाब, हुआ ये कि हिना खान ने खुद अपना सर शेव किया, मुकम्मल तौर पर उन्होंने आपको गंजा कर लिया, और ये एक बड़ा दर्दनाक मरहला होता है। मैं पहले आपको बता दूं कि उनकी रिपोर्ट्स क्या आई हैं। उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक जनाब उन्होंने पहले जो अपना कीमोथेरेपी कराया था, और ये बड़ा एक खौफनाक किस्म का अमल होता है। आपके जिस्म से इतनी हीट गुजारी जाती है कि आपके सारे बाल झड़ जाते हैं। आप हाथ फेरते हैं और हाथ आप में आपके बाल आ रहे होते हैं। इतना खौफनाक ये अमल होता है। 2 दिन आपको सिर्फ 101 102 बुखार हो जाएगा ना, आप अगले 15 दिन तक अपने मामूलात ज़िंदगी सही तौर पर नहीं निभा पाएंगे। इतना इंसान कमज़ोर हो जाता है सिर्फ 101 102 की हीट पर। सोचिए, आपको कीमोथेरेपी से गुजारा जाता है तो आपकी अंदर की जितनी भी कुव्वत मुदाफ़ियत है ना, वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन हिना खान तो हिना खान है, उन्होंने अपने आप को मोटिवेट रखना है, अपने फैंस को खुश रखना है, उनके लिए वीडियोस बनानी है। वो अगले दिन ही पहुंच जाती हैं जनाब अपनी शूट पर, और वहाँ पर वो अपने काम को सर अंजाम देना शुरू करती हैं। फिर वो फिटनेस पे भी चली जाती हैं, जिम चली जाती हैं अपने फिटनेस को बेहतर करने के लिए। लेकिन ये चीज़ें उन्होंने अपने फैंस को मोटिवेट करने के लिए ज़रूर कर दी, लेकिन यकीन कीजिए ये तमाम चीज़ें उनकी ज़िंदगी के लिए सबसे बड़ा एक डरावना ख्वाब साबित हुई उनकी ट्रीटमेंट के हवाले से। अब हुआ ये कि जनाब उनकी दोबारा तबीयत ख़राब हुई, उनको दोबारा अस्पताल मुंतकिल किया गया। पहले तो उन्होंने सिर्फ अपने बाल काटे थे, अब उन्होंने मुकम्मल तौर पर अपने आप को शेव कर दिया। हिना खान नो डाउट एक शानदार अदाकारा हैं, बेहतरीन अदाकारा हैं, बहुत मिलियंस में उनके फैंस हैं, लेकिन हद से ज़्यादा लोग उन पर तनकीद भी करते हैं। उसकी वजह ये कि जनाब एक मुसलमान घराने से वो ताल्लुक़ रखती हैं, और मुसलमान घराने से ताल्लुक़ होने के साथ साथ उनका जिस तरह का पहनावा है, जिस तरह के कपड़े वो पहनती हैं, जिस तरह की ड्रेसिंग वो करती हैं, जिस तरह के सीन वो फिल्माती हैं, तो लोग उन पर तनकीद करते हैं। लेकिन जो इनकी रिपोर्ट्स आई हैं उसमें कहा गया है कि एक अमल तो ये है कि इनको कीमोथेरेपी से गुजारा जाए और उनकी मेडिकेशंस को मज़ीद प्रोलॉन्ग किया जाए, लेकिन ये टाइम टेकिंग और काफ़ी ज़्यादा पेनफुल किस्म का आप कह सकते हैं कि ये इनका एक ट्रीटमेंट है, मरहला है। अब दूसरा ट्रीटमेंट क्या है मुझे नहीं पता इस बारे में, लेकिन मैंने जो भी रिपोर्ट्स पढ़ी थी, कुछ डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि इनके जो
کیونکہ ان کو چھاتی کا کینسر ہے تو چھاتی کو ریڈیوس کیا جائے, کم کیا جائے. اب مجھے نہیں پتا کہ اس کا کیا ٹیکنالوجی, کس طریقے سے ٹرمنالوجی ہوتی ہے میڈیکل ٹرمز میں, مجھے اس بات کا علم نہیں ہے, لیکن جو میں نے پڑھا وہ میں نے آپ کو بتایا. آبویسلی یہ مجھے تو سمجھ نہیں آیا, جو ہو سکتا ہے میڈیکل اسٹوڈنٹس ہو جو میرے ویڈیو دیکھ رہے ہیں شاید ان کو بہتر طریقے سے سمجھ آتا ہے, تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ کیا یہ پاسبل ہو سکتا ہے. اور جو حنا خان تقریباً 1-1.5 مہینے سے جس طرح کی پوزیشن, جس طرح کی سچویشن سے گزر رہی ہیں, وہ اکثر اپنی انسٹاگرام پر سٹوریز لگاتی ہیں. وہ یہ بات کہتی ہیں کہ جناب میں بہت زیادہ پین میں ہوں, میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں, اگر میرے چہرے پر اسمائل ہے, اگر میں مسکرا رہی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے وہ درد محسوس نہیں ہو رہا ہے جس درد کو میں چھپانے کی کوشش کر رہی ہوں. کیونکہ لوگوں نے تنقید کرنا شروع کر دی نا کہ آپ کے ساتھ اتنا بڑا مسئلہ ہوا ہے اور آپ مستقل ویڈیوز بنا رہی ہیں, آپ مستقل جم جا رہی ہیں, مستقل اپنے کام کو کیسے فوکس کر رہی ہیں, اس میں تو انسان آدھا مر جاتا ہے. اپنی جو والدہ کے ساتھ ان کی تصویریں آئی تھیں, ویڈیوز آئی تھیں, ان کے گلے لگ کے, اس وقت بھی وہ نہیں رو رہی تھی لیکن ان کی والدہ رو رہی تھی. پھر کچھ عرصے پہلے ان کی ویڈیو آئی, انہوں نے خود اپنے بال کاٹے لیکن چہرے پر ان کی اسمائل تھی, اور وہ صرف اس وجہ سے تھی کہ یار وہ اپنا فین سرکل مزید بڑھانا چاہ رہے ہیں, وہ اپنے فینس کو کافی زیادہ موٹیویٹڈ رکھنا چاہیے. لیکن ہے کافی زیادہ ان کی طبیعت خطرناک, کافی زیادہ ان کی ابھی تو ریسنٹلی مجھے بھی پتہ چلا, میں نے اس پر الگ سے ویڈیو بنانی ہے, شاہ رخ خان کے والے سے کہا گیا کہ انہوں نے آنکھوں کا آپریشن کروایا, اور یہ تھوڑا کرٹیکل قسم کا آپریشن تھا. پہلے خبر یہ آئی کہ جناب یہ آپریشن ان کا بگڑ گیا اور ان کو نیو یارک جانا پڑے گا اپنے آپریشن کو بہتر کرنے کے لیے, بہتر پرفارم کرنے کے لیے. لیکن آج میں دیکھ رہا تھا کہ شاہ رخ خان صاحب نے ٹویٹ کیا تھا, دونوں ڈاکٹرز کو انہوں نے ٹیگ کیا تھا اور کہا تھا کہ جناب ان کی بدولت اب میں بہت بہتر طریقے سے دیکھ سکتا ہوں, میں بٹوین دا لائنز دیکھ سکتا ہوں. یہ انہوں نے سرکیزم انداز میں بولا تھا کہ میں بٹوین دا لائنز دیکھ سکتا ہوں, میں وہ بھی دیکھ سکتا ہوں جو میں پہلے نہیں دیکھ سکتا تھا. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ شاہ رخ خان کی آنکھوں کے حوالے سے بھی بڑی خطرناک خبر آئی تھی, لیکن اس پر میں ڈیٹیل ویڈیو بتاؤں گا. خیر, اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے, میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. آپ سب سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. جانے سے پہلے گزارش, اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا, سلمان مرزا آفیشیل, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.